नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 अगस्त 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। लेकिन साथियों, आज 29 अगस्त बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज ही के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। और दूसरी बात साथियों, 29 अगस्त 1947 को हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। आइए बाकी आज का करंट अफेयर पढ़ा जाए। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में ईगा रुगीनी एने को चुना गया। ईगा रुगीनी एने अभी हाल ही में लिथुआनिया देश की प्रधानमंत्री चुनी गई। लिथुआनिया देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है ईगा रुगीनी एने। लिथुआनिया साथियों बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ए डबल एल आप याद रखिएगा। इन तीनों को बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। एस्टोनिया जिसकी राजधानी है टल्ली, लाटविया जिसकी राजधानी है रीगा, लिथुआनिया जिसकी राजधानी है विल्नस और लिथुआनिया की मुद्रा है यूरो। इतनी बातें लिथुआनिया के बारे में। दूसरा करंट अफेयर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने भारतीय शहरों में मुद्रास्फीति सर्वेक्षण शुरू किया। उत्तर होगा 19 भारतीय शहरों में। 19 भारतीय शहरों में महंगाई का सर्वे किया जाएगा। डोर टू डोर सर्वे होगा, आरबीआई कराएगी, भारतीय रिजर्व बैंक कराएगी। इसमें अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर लखनऊ में मुद्रास्फीति सर्वे होगा। याद रखिएगा, 19 भारतीय शहरों में आरबीआई मुद्रास्फीति यानी महंगाई का सर्वे कराएगी। तीसरा करंट अफेयर है, तैमूर अब्सुगुलियेव को किस भारतीय निजी ग्रुप का सीईओ नियुक्त किया गया। उत्तर हो जाएगा नायरा। नायरा कंपनी है साथियों, हमारे भारत की कंपनी है, निजी कंपनी है और पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी है। अजरबैजान देश के तैमूर अब्सुगुलियेव को सीईओ नियुक्त किया गया नायरा कंपनी का। अजरबैजान देश के है, अजरबैजान देश की राजधानी बाकू है। तैमूर अब्सुगुलियेव नायरा के सीईओ। सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जैसे रिलायंस है, अडानी है, उसी तरह से नायरा भी निजी ग्रुप है। चौथा करंट अफेयर है, किस कंपनी ने 2031 तक भारत में 70,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। अभी हाल ही में साथियों गुजरात में सुजुकी ने देश का पहला एसयूवी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया जिसका नाम है ई विटारा। दूसरी बात, लिथियम का एक प्लांट भी गुजरात में उद्घाटन हुआ। ये दोनों उद्घाटन मोदी जी ने किया। उसी अवसर पर सुजुकी ने अनाउंस किया कि 2031 तक 70,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करेगा, सुजुकी कंपनी निवेश करेगी भारत में। सुजुकी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? काशिहिरो सुजुकी। सुजुकी जापान की कंपनी है साथियों। देश का पहला कार जापान की कंपनी सुजुकी ने ही बनाया था। हमारे भारत की पहली कार थी मारुति 800 जो 1995 में बनी थी साथियों। हंसलपुर जगह है गुजरात में, वहीं पर पहला इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ई विटारा का शुभारंभ किया गया। देश का पहला इलेक्ट्रिक एसयूवी कार कौन सा हो जाएगा? ई विटारा। किसका है ये? मारुति सुजुकी का है साथियों। एसयूवी और सेडान दो कार होता है। जो रोड पकड़ के चलती हैं गाड़ियां उसको सेडान कार कहते हैं, जैसे स्विफ्ट हो गया, डिजायर हो गया साथियों, इसको सेडान कार कहते हैं। और जो ऊंची कार होती हैं उनको एसयूवी कार कहते हैं। पांचवा करंट अफेयर है, किस भारतीय खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की। उत्तर हो जाएगा आर अश्विन। चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी आर अश्विन ने अचानक आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की। कल परसों हम लोगों ने पढ़ा था साथियों, चेतेश्वर पुजारा तीनों फॉर्मेट से, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की चेतेश्वर पुजारा ने। छठा करंट अफेयर है, किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरी के अवसर प्रदान किए। उत्तर होगा रूस। रूस देश ने कहा है कि भारतीय प्रवासी हैं, कामगार हैं, हमारे देश में आए, 10 लाख नौकरी के अवसर दे रहा है रूस। इससे पूर्व में साथियों अभी तक हमारे देश का सबसे ज्यादा गंतव्य स्थल, पारंपरिक गंतव्य स्थल या सर्वाधिक गंतव्य यूएसए में था। यानी यूएसए में हमारे देश के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं नौकरी के लिए। रूस का स्टैटिक जीके देखिएगा, रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। रूस की मुद्रा है रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। सातवां करंट अफेयर है, फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। फीडे विश्व कप, चेस का विश्व कप हमारे भारत में होगा, भारत में भी गोवा में होगा। तो हमारे भारत में हो रहा है, वर्ल्ड कप है शतरंज का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
फीडे फीडे एक संगठन है जो वर्ल्ड कप चेस आयोजित कराती है। फीडे का फुल फॉर्म पूछ देगा तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डेस एचएस होता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डेस एचएस फीडे का फुल फॉर्म है। फीडे विश्व कप 2025 गोवा में होगा, हमारे भारत में होगा, याद रखिएगा। कुछ और बातें, कब ये शुरू होगा तो 30 अक्टूबर से शुरू होकर के 27 नवंबर 2025 तक गोवा में चलेगा वर्ल्ड कप, शतरंज का वर्ल्ड कप। आठवां करंट अफेयर, वित्त वर्ष 2024-25 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कितने रुपए शुद्ध लाभ प्राप्त किए हैं? उत्तर हो जाएगा 134 करोड़ रुपए। एक साल में 134 करोड़ रुपए लाभ हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। पोस्ट ऑफिस साथियों, उसी को पेमेंट बैंक के रूप में बदलने की शुरुआत 2016 में हुई थी। 2016 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई। केंद्र सरकार की मंजूरी इसको मिली 2018 में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बन गया। पेमेंट बैंक साथियों नया कॉन्सेप्ट है। हमारे भारत का पहला पेमेंट बैंक अगर पूछा जाए परीक्षा में तो एयरटेल पेमेंट बैंक हो जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक, उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिर पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके बाद तमाम पेमेंट बैंक हो गए। सबसे पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक साथियों वो होता है जो बैंकिंग की तरह हाफ बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करे, जहां पर आप अकाउंट ओपन करके लेन देन कर सकते हैं, उसे पेमेंट बैंक कहा जाता है। नौवां करंट अफेयर है, अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता? उत्तर हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो 48 किलोग्राम वर्ग भार में 193 किलो का वजन उठा करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। किस खेल में? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन खेल 2025 में। कहां पर ये संपन्न हुआ? अहमदाबाद। अहमदाबाद में संपन्न हुआ राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन खेल। अहमदाबाद साथियों भविष्य में अगर राष्ट्रमंडल खेल हमारे भारत में हो रहा है तो यहीं पर संभावित है। अगर भारत में ओलंपिक खेल 2038 हो रहा है तो अहमदाबाद में ही होगा, इतनी बात याद रखिएगा। 10वां करंट अफेयर है, खेल एवं फिटनेस जन आंदोलन के रूप में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किस तिथि को किया जाएगा? तो खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त से शुरू होगा और 3 दिन चलेगा, यानी 31 अगस्त तक चलेगा खेल एवं फिटनेस जन आंदोलन का कार्यशाला। 29 अगस्त को साथियों हमारे देश में मेजर ध्यानचंद जयंती भी है और राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती के शुभ अवसर पर हमारे देश में 3 दिन का खेल एवं फिटनेस जन आंदोलन होगा। मेजर ध्यानचंद के बारे में याद रखिएगा, इनके नाम पर हमारे देश में सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका पूर्व में नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद साहब को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हॉकी जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली उस दौरान ओलंपिक खेलों में हॉकी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। कई गोल्ड मेडल ओलंपिक में हमारे भारत ने जीता था, जिसकी अगुवाई मेजर ध्यानचंद ने किया था और बाकी टीम भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही थी। तो वो दौर था साथी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। 11वां करंट अफेयर है, ई विटारा और बैटरी संयंत्र का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने कहां किया? उत्तर हो जाएगा गुजरात में। वही गुजरात साथियों जहां पर हंसलपुर में ई विटारा पहला इलेक्ट्रिक एसयूवी कार मारुति सुजुकी का, दूसरा लिथियम का बैटरी प्लांट, ये दोनों उद्घाटन हुआ मोदी जी वहां पर किए गुजरात में। वहीं पर सुजुकी ने अनाउंस किया, घोषणा किया कि 2031 तक 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी करेगी मारुति सुजुकी कंपनी। ये उत्तर हो जाएगा 11 का ए। ई विटारा और बैटरी संयंत्र का शुभारंभ मोदी जी ने गुजरात में किया, गुजरात में हंसलपुर में किया। 12वां करंट अफेयर है, हर साल अस्थायी रूप से किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में तय हो गया कि परमानेंट 23 सितंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। पूर्व में क्या था? 2016 में यह घोषणा हुआ था कि धन्वंतरी दिवस के अवसर पर यानी धनतेरस के दिन हमारे देश में आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। लेकिन साथियों धन्वंतरी दिवस या धनतेरस फ्लैक्चुएट करता था, उसका डेट चेंज होता था, इसके कारण आयुर्वेद दिवस का डेट भी चेंज हो जाता था। अब क्या किया गया है कि आयुर्वेद दिवस को फिक्स कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया है। हर साल 23 सितंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 13वां करंट अफेयर है, एनएचएआई ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके लिए शुरू किया है? उत्तर हो जाएगा टोल कर्मियों के बच्चों के लिए। टोल कर्मियों के बच्चों के समावेशी और समग्र शिक्षा के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की। किसके सहयोग से? तो वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से एनएचएआई ने शिक्षा के लिए टोल कर्मियों के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया।
किसके सहयोग से? वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से। अच्छा, एनएचएआई के बारे में देखिएगा, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में चेयरमैन या अध्यक्ष हैं संतोष यादव जी। 14वां और अंतिम करंट अफेयर है, अंतरराष्ट्रीय कुत्ता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 26 अगस्त को। 26 अगस्त को दुनिया भर में इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डॉग डे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में इंटरनेशनल डॉग डे की शुरुआत हुई थी। मनुष्य से 40 गुना ज्यादा सूंघने की शक्ति यानी कि घ्राण संवेदना होता है कुत्तों में। घ्राण संवेदना कितना गुना मनुष्य से ज्यादा? तो 40 गुना। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कौन था? तो कुत्ता ही था। कुत्ता में भी स्त्रीलिंग गई थी, कुतिया। मनुष्य ने सबसे पहले अपने साथ कुतिया एक अंतरिक्ष लेके गया, जो लाइका नाम से थी। लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में जाने वाली पहली पशु है, लाइका। दूसरी बात, प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम नामक जगह था, वहां से मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता में कुत्ता प्रिय पशु था। मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्जहोम, और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कुत्ता, और उसका नाम क्या था? तो लाइका नामक कुतिया थी। साथियों, ये था आज का 14 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सभी का वेलकम है। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को अलाउ प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो चैनल पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बाकी साथियों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और जीएस और हिंदी की पढ़ाई के लिए अपने चैनल के प्लेलिस्ट में गर्व सीरीज जीएस पढ़िए, और हिंदी का भी वीडियो अपलोड है, उसको जाकर के पढ़िए साथियों। कंप्लीट परफेक्ट बेहतर वीडियो आपको, टॉप वीडियो और सीरियल वाइज क्रमशः आपको अपने चैनल पर वीडियो मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।